हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा नया ब्लॉग है वो मैं आपको ठाकुर साहब से रिलेटिव बना रहा हूँ। ठाकुर जयराम ठाकुर जो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के ठाकुर जयराम के प्रति मैं बोलना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सराज पंचायत में जितने भी काम किए हैं ना, उन्होंने अच्छी तरह से हमारे सराज को डेवलप किया। जैसे उन्होंने, मैं आपको बता दूँ, बक्सैड सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंगें बना दी, वहाँ कई प्रकार की फैसिलिटियाँ डाल दी। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज सिराज भी उन्होंने तैयार कर दिया। उसके बाद उन्होंने सराज में सड़कें नई नई सड़कें तैयार की हैं, जहाँ लोग भी नहीं पहुँचते थे। लोगों को काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी, और साथ में उन्होंने लोगों के लिए एक अच्छी सी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। जिन जिन क्षेत्रों में अभी तक रोडें नहीं थी, उन क्षेत्रों में उन्होंने सड़कें प्रदान की हैं। उन्होंने अपनी 5 साल की कार्यशैली में बहुत ही अच्छा काम किया है। हाँ, बाकी जो बचते हैं कार्य, वो अधूरे कार्य हैं, उनको वो पूरा कर देंगे कभी ना कभी। बट अगली पंचवर्षीय में जब उन्हें दोबारा टाइम मिलेगा तो वो अपना काम पूरा कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ठाकुर साहब ने जैसे कि बराड़ी में, आपको पता है बराड़ी मनरेगा पार्क उन्हें बनाया अपनी कार्यशैली में, माता बगल के मंदिर में। उसके बाद बता दूँ कई पार्क उनके नाम बनाए हैं, जैसे आपका शारदार टूरिज्म प्लेस कर दिया, तंगस्सी धार शारदार। उसके बाद आपके बुल्हा में कर दिया, टूरिज़्म के लिए अच्छा कर दिया, लोग आ जा सकते हैं, गर्मी में टूरिस्ट घूम सकते हैं। मतलब सराज बेल्ट में जितना भी कंजूसी है ना, सराज की बेल्ट में, जैसे सराज से बाड़ी चौक से लेके जिंजेड़ी छतरी गड़कसैनी करसोग थनाग सैड, जो भी आता है ना सराज की कंस्टिट्यूंसी में, जितनी भी आती है ना, उन सभी पंचायतों में डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि पहले उतना बजट नहीं मिलता था, जिसके दौरान लोग काम नहीं कर पाते थे। बट आज की जो अभी पिछले पंचवर्षीय में जो काम हुआ वो बहुत अच्छा, क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं तो 2 साल तो उनके पीछे कोरोना में गुजरे, जिसके दौरान उनके जो कुछ काम होने चाहिए थे वो पेंडिंग हो गए, और उन्हें काफ़ी समय भी नहीं मिल पाया कि वो अपने उन कामों को पूरा कर सके। और आपको ये बात मैं बता दूं कि उन्होंने अपनी कार्यशैली में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने राजनीतिक दौर में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मैं आपको बता दूँ पिछले उससे पहले 20 साल तक ग्राम पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं हमारे ठाकुर जयराम जी। और आपको मैं बता दूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हमारे जो हैं रह चुके हैं, क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें उस दौरान उतना उन्हें बजट नहीं मिलता था, क्योंकि हिमाचल में फिर कांग्रेस सरकार बैठी थी, तो उस दौरान उन्हें उतना काम करने का वक्त नहीं मिल पाया था। फिर मैं हालांकि अब बता दूँ, अब की 5 वर्षीय में फिर उनको 2 साल तो उनके कोरोना में गुजरे, जिसके दौरान उनके कुछ काम ठप हुए। फिर कोविड-19 जो है उससे फिर सब सारी फैसिलिटियाँ बंद हुई, जैसे यातायात, ट्रैवलिंग करना, वर्किंग बिल वगैरह, वोचर बिल वगैरह, वो सब नहीं निकले। और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी टाइम से, थोड़ा वो लेट हो गई, जिसके दौरान अब आगे जो भी है कार्य है उनका, वो आगे से महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे। और मैं साथ में ये बात भी बता दूं कि ठाकुर साहब की आज तक की कार्यशैली में उन्होंने सराज विधानसभा में सराज विधानसभा और अलग अन्य क्षेत्रों में जितने भी है हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्टों में, उन्होंने सभी जगहों पे अपना अच्छा योगदान दिया अपने काम में। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये ओपीएस और जो भी हैं गवर्नमेंट इन स्कीमों को जो लागू करना चाहती है, लोग को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आने वाली सरकार ये जल्द से जल्द लागू कर सकती है या नहीं कर सकती, कोई पता नहीं। बट अगली पंचवर्षीय में आप हमारे सराज के विधान ठाकुर साहब को फिर से दोबारा उन्हें भारी मतों से जिताएं, ताकि वो आने वाले समय में फिर से सराज विधानसभा में दोबारा डेवलपमेंट कर सके और अच्छे से अच्छे कार्य दोबारा कर सके।
और मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोगों को हालांकि ये समझना चाहिए, क्योंकि ठाकुर साहब हमारे अपने इस राज्य के हैं, तो वो पूरे हिमाचल के प्रधान एक हिसाब से, जैसे पंचायत में कोई प्रधान होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि एक प्रधान नेता, हाँ, जो है सबसे बड़ा होता है, जिसके पूरे हिमाचल का भार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी ग्राम पंचायत में जैसे मूल रूप में प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो कि हालांकि पूरी पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोग लोगों के सामने जो भी हमारे कार्य आते हैं, जैसे पंचायत के थ्रू आते हैं, या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर देती है, वो हिमाचल को पहले हिमाचल सरकार के सामने प्रस्तुत करती है, और हिमाचल सरकार फिर लोगों के टेंडर भरते हैं। तो फिर जिस लोगों के टेंडर भरते हैं ना, फिर वो टेंडर उनके लोगों के पास पहुंचते हैं, ताकि लोग फिर उन चीज़ों से आगे जाए। जिन जिन क्षेत्रों में जो जो काम है, जैसे आपका टैरिंग का हुआ, साथ में आपका टैरिंग का सड़कें निकालना, नालियाँ बनाना, जैसे पंचायत में होता है, जैसे पंचायत में नाली काम, घर का काम, किसी का IRDP BPL जो भी है श्रेणी आती है इसमें। जैसे अन्य किसी रास्ते पक्के करना, डंगे लगवाना, जैसे गवर्नमेंट का भी होता है, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और साथ में बता दूं हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट जो भी है, जहाँ पे आपको लगता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि जितने भी हिमाचल सरकार है, जितने टेंडर देती है, लोगों को काम प्रोवाइड करती है, तो ऐसी है कि पिछली सरकार ने आप लोगों के लिए रोज़गार खोला था। जैसे आपको पता है कि आपको बता दूं कि जैसे जितने भी IPH विभाग के सेक्टर हैं, इलेक्ट्रिशियन सेक्टर है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि अदर सेक्टर जो भी हैं, जैसे हेल्थ में सेक्टर हैं, उसमें सभी सेक्टरों में हालांकि जॉब निकली थी, पर उन्हें उतना टाइम पीरियड नहीं मिल पाया कोरोना कोविड की वजह से। फिर तो मैं आपको और बता दूं कि कोविड के दौरान जो भी जैसे हुए डेथ वगैरह हुए, उसकी फिर ये होती है, जो भी कोविड के दौरान जो डेथ हुई है, फिर उनकी समरी निकाली जाती है, और लोगों को बताया जाता है कि हाँ, कोविड में थोड़ा ख्याल रखें। मैं आप लोगों को ये भी जानकारी दूँ कि दोबारा कोविड दोबारा से शुरू हो गया, तो कृपया 24 व्यूज क्या 24 व्यूज आ गए मैंने बोला था एक ही दिन में। मैंने बोला था मैं भाई दूसरी भी पाई आज में। कोई नहीं, मैं देख लूँ। तो मैं कहाँ पहुँचा था, मैं आपको बता रहा था कि कोविड के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ साथ में, कि कोविड अब दोबारा बढ़ चुके हैं, तो कृपया लोग ध्यान रखें अपना। जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल में जाके अपना चेक करवा लें ढंग से, अच्छी तरह से अपना ट्रीटमेंट करवा लें, ताकि आप लोग सही ढंग से अपनी केयर कर सकते हैं। अगर कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट लगता है, तो ऐसा मत समझना कि हाँ, वो कोविड है या कुछ है, नहीं, नॉर्मल सा बिहेव करे उसके साथ, और साथ ही उसको ऐसा कोई भी उसके अंदर कोई दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर मत डालना कि हाँ, तेरे को कोविड हुआ है या कुछ हुआ है। मेनली हालांकि उस पर नॉर्मल तरीके से बात करना है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में। तो हालांकि वो बंदा खुद को ऐसा समझता है नहीं यार, दूसरे अगर उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, अगर वो हॉस्पिटल आता है, तो अगर कोई बंदा उसको दूसरा सपोर्ट करते हैं, तो उसको ऐसा होता है ना कि हम मैं अपनी पहाड़ी भाषा में आपको बात करूँगी, लोग उसते हैं ना, एक दूसरे की बातों में कर देते हैं, एक दूसरे उस बंदे को प्रेशर पड़ जाता है कि नहीं, मेरे साथ कोविड हुआ है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं कल क्या करेंगे, हॉस्पिटल में क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि आपको पता है कि नॉर्मल सी बात है, तो कम से कम आप उस चीज़ को, उस बंदे को फैसली इतना ही कहो कि नहीं, तुम ठीक हो, तो वो बंदा बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से जज कर सकता है खुद को कि नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ में उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना, हाँ का सिर्फ यही बोलना कि हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, बस अपना ट्रीटमेंट करवा लो, जो रिपोर्ट आती है उसमें तुम ठीक हो, ऑलरेडी ठीक हो जाओगे। ऐसे उस बंदे का मनोबल बढ़ जाएगा, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि आधे पेशेंट, या मैं आपको बता दूं, तो पेशेंट ज़्यादातर लोग डरते हैं कि नहीं यार, हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों होगा, किस लिए होगा। तो मैं हालांकि आपको ये बात बता दूं कि उनकी पेशेंट
क्या खुद को ये समझता कि नहीं अब पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो मैं आपको हालांकि ये बात कहूँगा कि आप जब भी जाएं, कुछ भी करें, तो कम से कम रिलैक्स हो जाए। कुछ नहीं होता है, डरने वाली कोई बात नहीं होती है, ये सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको हार्डली सिर्फ बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, देता हूँ मैं आपको थोड़ी और जानकारी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, धन्यवाद।